हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आई एम श्योर आप सभी ने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। आज की हमारी स्टोरी जिसे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं उसका थीम भी दिवाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। एक गरीब लड़की मीरा एक झुग्गी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है एक गरीब लड़की मीरा। अ पुअर गर्ल मीरा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। ऊपर देखिए आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो रहती थी कि इंग्लिश होती लिव और उसकी सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड। किसके साथ रहती थी? अपने परिवार के साथ। विद हर फैमिली। मीरा लड़की है इसलिए यहाँ पे हर फैमिली होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एक झुग्गी बस्ती में। इन अ स्लम। अ पुअर गर्ल मीरा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, दिवाली पास थी। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं, कोई इवेंट आने वाला होता है तो दिवाली पास थी, दिवाली आ रही थी, दिवाली नजदीक थी, आने वाली थी। दिवाली वॉज राउंड द कॉर्नर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेज राउंड द कॉर्नर। दिवाली वॉज राउंड द कॉर्नर। और मीरा चाहती थी कि उसका परिवार धूमधाम से त्योहार मना सके। एंड मीरा वॉन्टेड उसका परिवार धूमधाम से त्योहार मना सके। इसके लिए हम कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? एंड मीरा वॉन्टेड हर फैमिली, उसका परिवार मीन्स हर फैमिली, टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। धूमधाम से की इंग्लिश क्या होगी? विद पॉम्प एंड शो। एंड मीरा वॉन्टेड हर फैमिली टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद पॉम्प एंड शो। परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं थे। परंतु बट शी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थे। बट उसके पास नहीं थे क्या? इतने पैसे। दैट मच मनी, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं इनफ मनी, पर्याप्त पैसे नहीं थे। बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, पर्याप्त, जितने पैसे उसको चाहिए तो उतने पैसे उसके पास नहीं थे। बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी। मीरा ने मेहनत करने का निश्चय किया। यहाँ पे सब्जेक्ट है मीरा, निश्चय किया डिसाइडेड, ठीक है। मीरा डिसाइडेड, मीरा सब्जेक्ट है, वर्ब है डिसाइड। डिसाइड की सेकंड फॉर्म होती डिसाइडेड। मीरा डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? टू वर्क हार्ड। ये इन्फिनेटिव वर्ब है, टू को इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू वर्क हार्ड, मीरा ने मेहनत करने का निश्चय किया। मीरा डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। वो जंगल जाकर फूल तोड़ती और माला बनाकर बेचती। जंगल जाकर फूल तोड़ती। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम वुड यूज करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे वो जंगल जाकर फूल तोड़ती और माला बनाकर बेचती तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे, जैसे कि वो जंगल जाती, फिर फूल तोड़ती, फिर माला बनाती और फिर बेचती, तो आपको इंग्लिश में इसी तरह से ट्रांसलेट करना है। वो जंगल जाकर की जगह आप कहेंगे वो जंगल जाती। शी वुड गो टू द फॉरेस्ट, शी वुड गो टू द फॉरेस्ट। फिर कॉमा, फूल तोड़ती, पिक फ्लावर्स फूल तोड़ती, माला बनाती, मेक गार्लेंड्स, ठीक है, और बेचती। एंड सेल देम, ठीक है, और उन्हें बेचती। She would go to the forest, pick flowers, make garlands and sell them. माला की इंग्लिश होती है garlands. Garlands मतलब माला या फिर हार, ठीक है। And sell them, और उन्हें बेचती। तो इस तरह से देखिए आपके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही इजी हो गया है। She would go, यहाँ पे would के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म go यूज की है। आगे हम बार बार would नहीं यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक would आपकी एक वर्ब यूज हो गई। उसके बाद जितनी भी वर्ब्स आपकी आएंगी, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब आपकी एक बार लग चुकी है। जितनी भी मेन वर्ब्स आएंगी, जैसे कि go है, पिक है, मेक है एंड सेल है, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस बनेगा। उसने छोटी छोटी सिलाई बुनाई के काम भी करने शुरू कर दिए, ठीक है। शी स्टार्टेड, शी ऑल्सो स्टार्टेड, यहाँ भी यूज किया गया, इसलिए शी ऑल्सो स्टार्टेड, क्या स्टार्ट कर दिया? छोटी छोटी सिलाई बुनाई के काम भी। डूइंग स्मॉल सोइंग, करने, ठीक है, करने मीन्स डूइंग। शी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हम इसमें यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि आपका पहले ये सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपकी वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। फिर जो दूसरी वाली वर्ब है डू, करने शुरू कर दी, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ट्रांसलेट करना है, छोटी छोटी सिलाई बुनाई के काम। तो क्या हुआ? स्मॉल सोइंग एंड निटिंग जॉब्स। बुनाई के काम, निटिंग जॉब्स। बुनाई की इंग्लिश होती निटिंग, काम जॉब्स। उसने छोटी छोटी सिलाई बुनाई के काम भी करने शुरू कर दिए।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, दिन रात की मेहनत से उसने कुछ पैसे कमा लिए। दिन रात की मेहनत से, थ्रू डे एंड नाइट ऑफ हार्ड वर्क, थ्रू डे एंड नाइट ऑफ हार्ड वर्क शी अर्न सम मनी, उसने कुछ पैसे कमा लिए। कमाने की इंग्लिश होती है अर्न, अर्न की सेकेंड फॉर्म होगी अर्नड। देखिए अर्न में हमने ईडी लगा दिया, अर्नड हो गया, कमा लिए। सम मनी, थ्रू डे एंड नाइट ऑफ हार्ड वर्क शी अर्न सम मनी। दिवाली की रात मीरा ने अपने परिवार के लिए मिठाई दिए और नए कपड़े खरीदे। दिवाली की रात की इंग्लिश होगी ऑन दिवाली नाइट, ऑन दिवाली नाइट। मीरा ने, मीरा बॉट स्वीट्स, खरीदे, वर्ब क्या है खरीदे, तो यहाँ पे वर्ब हुई बॉट। बाय होती है, खरीदे की इंग्लिश होती है बाय, BUY, और बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। ठीक है, तो बॉट क्या खरीदा, स्वीट्स यानी मिठाई, लैम्प्स यानी दिए, एंड न्यू क्लोथ्स और नए कपड़े। किसके लिए, अपने परिवार के लिए, फॉर हर फैमिली। ऑन दिवाली नाइट मीरा बॉट स्वीट्स, लैम्प्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर फैमिली। उसकी माँ ने पूछा, मीरा ये सब कहाँ से लाई। उसकी माँ ने पूछा, हर मदर आस्क्ड, हर मदर आस्क्ड मीरा वेयर डिड यू ब्रिंग ऑल दिस फ्रॉम। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि वेयर WH जो वर्ड्स आप यूज करते हैं उनके साथ में आप डिड यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान रखिए। जबकि सिंपल पास्ट टेंस में आपने देखा होगा जितने भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उन सभी में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाला, आपका जैसे क्वेश्चन मार्क होता है ना, प्रश्न सूचक सेंटेंसेस होते हैं, जो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है डिड के साथ में। ठीक है, वेयर डिड यू ब्रिंग ऑल दिस फ्रॉम, ये सब कहाँ से लाई। मीरा मुस्कुराते हुए बोली। अब यहाँ पे इसको फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, मीरा मुस्कुराते हुए बोली, यानी मीरा ने मुस्कुराया और बोली, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मीरा स्माइल्ड एंड सेड। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मीरा स्माइल्ड एंड सेड, माँ ये मेरी मेहनत का फल है। मॉम दिस इज द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क, मॉम दिस इज द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। इस बार हम सब मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। इस बार मीन्स दिस टाइम, हम सब मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। We will all celebrate दिवाली, हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। We will all celebrate दिवाली with great enthusiasm, with great enthusiasm। आप इसकी जगह ये भी कर सकते थे with pomp and show, जो मैंने पहले भी एक बार यूज किया है, तो आप देख सकते हैं दिस टाइम वील ऑल सेलिब्रेट दिवाली, हम सब इस बार हम सब दिवाली मनाएंगे। मनाने की इंग्लिश होती है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट दिवाली विद ग्रेट एंथुजियाज्म, या फिर आप ये भी कह सकते हैं दिस टाइम वी विल ऑल सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो देयर वर, थे, अब वर्ब हमने कैसे लगानी है, थे के अकॉर्डिंग। ठीक है, थे, देयर वर, खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू। अब इनके अकॉर्डिंग हमने लगाया, खुशी के आंसू जो है आपके वो प्लूरल है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, खुशी के आंसू थे, देवर टीयर्स ऑफ जॉय। खुशी के आंसू इंग्लिश में कहते हैं टीयर्स ऑफ जॉय। देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन मॉम्स आईज, माँ की आंखों में, इन मॉम्स आईज। देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन मॉम्स आईज। पूरे परिवार ने मिलकर हंसी खुशी से दिवाली मनाई। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है पूरे परिवार ने, द एंटायर फैमिली सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई, सेलिब्रेटेड दिवाली, सेलिब्रेटेड दिवाली, मिलकर, टुगेदर, द एंटायर फैमिली सेलिब्रेटेड दिवाली टुगेदर, हंसी खुशी से। इसकी इंग्लिश क्या होगी, विद लाफ्टर एंड जॉय, with laughter and joy. The entire family celebrated Diwali together with laughter and joy. आखिरकार मीरा की मेहनत रंग लाई। आखिरकार मीन्स फाइनली, मीरा की मेहनत, मीराज हार्ड वर्क या मीराज लेबर, फाइनली मीराज हार्ड वर्क पेड ऑफ। रंग लाई को इंग्लिश में कहते हैं पेड ऑफ। पे मीन्स PAY, पे ऑफ होता है रंग लाना, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई है पेड ऑफ। फाइनली मीराज हार्ड वर्क, मीरा की मेहनत रंग लाई, पेड ऑफ। और तो स्टोरी तो कंप्लीट हो गई। अब आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना है
है, दैट इज उसका जन्मदिन पास है या फिर उसका जन्मदिन आ रहा है। इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस हमने आज की स्टोरी में किया है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।